हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 के बच्चों को संज्ञा क्या होती है, कैसे समझाया जाए, इनके अलग अलग उदाहरण और फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाई जाए। तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 में है, आप उसे संज्ञा पढ़ाना चाहती हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस तरह की और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ बताइए, आप अपने चारों ओर जो भी चीजें देखते हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान, पशु, पक्षी, फूल, फल, खेलने के सामान, खाने के सामान, यहाँ तक कि हमारे मन के भाव के भी नाम होते हैं, जैसे उदासी, खुशी, ये हमारे मन के भाव हैं और इनके भी नाम हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हम देखते हैं, छूते हैं, प्रयोग करते हैं, सभी के कुछ न कुछ नाम हैं और ये नाम ही उनकी पहचान होती है और यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा का डिफिनेशन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अलग अलग उदाहरण बताइए बच्चे को, बच्चे से ही पूछिए। जैसे व्यक्तियों के नाम यानी पर्सन्स के नाम, अपने आसपास जो भी पर्सन्स, जो भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं उनके नाम बताओ, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल हो, अंकल, आंटी, सभी के कुछ न कुछ नाम हैं, उनके नाम ही संज्ञा हो गए। जैसे राधा, श्याम, सिमरन, मोहन, सुमन, ये सारे व्यक्तियों के नाम हो गए और ये संज्ञा शब्द हो गए। इसी तरह से वस्तुओं के नाम में किताब, कलम, कॉपी, पेंसिल, मेज, कुर्सी, ये सभी वस्तु हो गए। पशुओं के नाम, गाय, बकरी, बैल, भैंस, भालू। पक्षियों के नाम, कबूतर, मोर, तोता, कौवा, ये सारे क्या है? संज्ञा हैं। फलों के नाम, सेब, केला, नारंगी, पपीता। स्थान के नाम, पटना, आगरा, दिल्ली, मुंबई, जो भी स्थान के नाम है, जगह के नाम है, वो भी नाम है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए संज्ञा है। नदियों के नाम, खाने की चीजों के नाम, भावों के नाम। ये बच्चे को बताना होता है कि भाव मीन्स फीलिंग, आपके मन की फीलिंग या किसी और के मन की फीलिंग जो होती है उनकी भी नाम होती है। जैसे अभी आप हैप्पी हो तो खुशी, खुशी क्या है? आपके मन की फीलिंग है और खुशी नाम क्या है? संज्ञा शब्द। इसी तरह से बुढ़ापा, बचपन, उदासी, ये सारे भी फीलिंग हो गए और ये संज्ञा शब्द हो गए। इस तरह से अलग अलग चीजों के बहुत सारे नाम बच्चों के साथ डिस्कस करिए, उन्हें बताइए कि ये जो भी नाम वाले शब्द हैं ये सारे संज्ञा शब्द हो गए। बस क्लास 2 में बच्चों को संज्ञा क्या होती है और इसके उदाहरण यही कराए जाते हैं, संज्ञा के भेद नहीं कराए जाते हैं। तो बस संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं और इनके अलग अलग उदाहरण देकर समझाइए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट इस तरह से बना कर दीजिए। जैसे पहला वर्कशीट इस तरह से बनाइए, संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ, वाक्य को पढ़ो और इसमें जो संज्ञा शब्द है उस पर गोला लगाओ। जैसे कोयल मीठा गाती है, तो कोयल यहाँ संज्ञा शब्द हो गई। राधा नाच रही है तो राधा सर्कल होगा। रमन पढ़ रहा है, रमन सर्कल होगा। ताजमहल आगरा में है, अब इसमें दो चीजें हो गई, आगरा प्लेस हो गया तो ये तो सर्कल होगा ही, और ताजमहल इमारत का नाम है इसलिए ये भी सर्कल होगा, ये भी नेमिंग वर्ड है। रमेश के पास 2 पुस्तकें हैं, तो पुस्तक यानी किताब, बुक, तो ये भी सर्कल हो गया। और रमेश नेमिंग वर्ड है, लड़के का नाम है, तो यहाँ भी 2 संज्ञा शब्द हैं, दोनों को सर्कल करना होगा। अब इसी का दूसरा फॉर्म बनाइए इस तरह से, संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखो। अब सर्कल नहीं करना है, लिखना है। जैसे करण आम खा रहा है, करण एक लड़के का नाम है तो ये लिखना होगा। आम फल का नाम हो गया, ये भी नाम वाला शब्द हो गया। तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा है और वो यहाँ लिखना है। माँ रामायण पढ़ रही है, तो माँ और रामायण। सोनिया गा रही है, अब यहाँ एक ही संज्ञा शब्द है, सोनिया। नाउ दिए गए शब्दों में से प्राणी, वस्तु तथा स्थान को छांटकर अलग अलग कॉलम में लिखते जाना है। जैसे मोहन, मोहन क्या होगा? मोहन प्राणी में आएगा यानी व्यक्ति में, तो यहाँ लिखना होगा। अगेन लड़की क्या है? प्राणी है। जयपुर, जयपुर स्थान है तो यहाँ आया जयपुर। घर, घर भी स्थान है तो घर इधर आएगा। देन कुर्सी, कुर्सी वस्तु हो गया तो कुर्सी यहाँ लिखेंगे। सड़क, सड़क जगह हो गई, स्थान हो गई तो सड़क इधर आएगा। मेज, मेज यहाँ होगा। इस तरह से बच्चे सोच सोच कर करेंगे, ये उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, उन्हें मजा आने वाला है। कुछ करना ही नहीं है, ऊपर से देखते जाना है और सही कॉलम में लिखते जाओ। ये हो गया। अब खाली स्थान में सही संज्ञा शब्द भरिए। वाक्य को पढ़ो और
सही संज्ञा शब्द को लिखकर इसे पूरा करो। जैसे राघव ने आज हरा डैश पहना है, तो राघव क्या पहन सकता है? कुर्ता। राघव ने आज हरा कुर्ता पहना है। डैश की यादें अच्छी होती हैं। किसकी यादें? बचपन की यादें अच्छी होती हैं। बच्चे डैश में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? अब जो चीजें बच्चे ने लिख दिया है उसे कट करने को भी बोलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तालाब में डैश के फूल खिले हैं। तालाब में कमल के फूल खिले हैं। कमल लिख देना है यहाँ। देन मेरी डैश मेज पर रखी है। अब मेज पर क्या रखी रह सकती है? किताब, तो यहाँ किताब लिख दिया। ताजमहल डैश में है। ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ आगरा लिख दो। ये हो गया। अब कुछ इस तरह के काम दीजिए कि सोचो और लिखो। दो दो नाम लिखने हैं तुम्हें, दो व्यक्तियों के नाम, कोई भी दो व्यक्ति, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारी पड़ोसी, किन्हीं का भी नाम लिख दो। जैसे रमेश, राधा। दो स्थानों के नाम, अब कोई भी स्थान जहां तुम रहते हो, नाना हाउस, दादा हाउस, हाँ लिख दो। दो वस्तुओं के नाम, वस्तु क्या होते हैं? मेज, कुर्सी, किताब, कलम। इस तरह से दो नदियों के नाम, सोचो दो नदियों के नाम और यहां लिख दो। दो फूलों के नाम, दो फूल के नाम यहां लिख दो। इसी तरह से ये हो गया। या कई बार हमारा एकदम मन नहीं होता है वर्कशीट बनाने का, तो उस समय के लिए भी मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कोई भी बुक दे दीजिए एक पैराग्राफ, या न्यूज़पेपर दे दीजिए, उस एक पैराग्राफ में आप बच्चे को बोलिए, या तो सर्कल करो सारे संज्ञा शब्द को, या उन्हें छांट कर इस तरह से कॉलम बनाकर लिखते जाओ। कई बार बच्चे भी कुछ करना नहीं चाहते हैं तो बस सर्कल करते जाओ, इससे भी उनका रिवीजन हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।